ना हमारे पास साधन था, ना उतना हमारे पास पैसा था कि हम कहीं जा सके। ऐसा हो गया यार घर का स्थिति कि घर के टेम्पो बिक गया, उसके बाद भी इनके पिताजी इनको पैसा दिए है। जमीन गिरवी भी रह गया, टेम्पो बिक गया, उसके बाद भी पीछे नहीं हटे। हमने हार मान चुकी, लेकिन उसी मित्र ने मेरे भरोसा देके यहाँ तक पहुँचाने में योगदान किए हैं। हम चारों इस रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जब भी मेरिट लिस्ट से छटते थे बहुत ज़्यादा दुख होती थी। सफलता की वो कहानी जिसको लोग जीवन प्रयत्न याद करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही कुछ कर दिखाया है करपुरा प्रखंड क्षेत्र के मैसना निवासी नूनूलाल यादव का पुत्र ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पास कर मुकाम प्राप्त किया है। बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर, कांस्टेबल के पद पर चयनित होकर गांव घर ही नहीं बल्कि समाज का नाम भी रोशन किया है। नूनूलाल यादव के पुत्र नीतीश कुमार से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके किस्से बहुत गंभीर हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए भी आज इस मुकाम तक पहुंचे। इसमें सबसे मेरा मित्र का अहम योगदान है। हमने हार मान चुकी, लेकिन उसी मित्र ने मेरे भरोसा देके यहाँ तक पहुँचाने में योगदान किए हैं। इसके बाद हमारे नाना नानी जी हैं, पिताजी के भी योगदान है, अहम योगदान है। किस तरह से तैयारी करते थे? सबसे पहले तो जिस तरह से आपने रिजल्ट प्राप्त किया बिहार पुलिस, उसके बाद फिजिकल तैयारी करते हैं, तैयारी कहाँ करते थे, किस तरह करते थे? और हम सब दिन अपना गांव में ही तैयारी किए, क्योंकि हम समाज से एक मध्यम वर्ग से परिवार से बिलोंग करते थे, क्योंकि हम अपना गांव में ही सब कुछ तैयारी किए। फिजिकल हो चाहे एग्ज़ाम की बात हो, अपना गांव में ही तैयारी किए। कहीं जाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, क्योंकि हमें उतना ना हमारे पास साधन था, ना उतना हमारे पास पैसा था कि हम कहीं जा सके। अपने गाँव में ही तैयारी किए। तो ऑनलाइन पढ़ाई करते थे या फिर किसी एकेडमी से तैयारी? नहीं, ऑफलाइन अपना खुद को स्वयं तैयारी करते थे। किसी ऑनलाइन किसी शिक्षक की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम स्वयं पढ़ाते हैं। अपने 8 सालों से किसी संस्थान में स्वयं पढ़ाते हैं। हम दूसरे को पढ़ाते हैं, हमें दूसरे कौन पढ़ाए? हम स्वयं पढ़ते हैं, दूसरे को हम खुद पढ़ाते थे। जिस समय आप एग्जाम देकर आए थे उस समय क्या प्रतीत हो रहा था कि रिजल्ट बन जाएगा? हमें लग रहा था, जो 60 से 70% उम्मीद लग रहा था जो रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि अनुभव लग रहा था रिजल्ट होगा। लेकिन तब पर भी विश्वास नहीं था। एक सभी मानव को डर रहता है रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन तब पर भी विश्वास था, बिलीव था। लेकिन फिर भी सोचे यदि होगा तब पर भी ठीक है, नहीं होगा तो दूसरा देखा जाएगा। भरोसा जताए हुए थे अपने आप पे, क्योंकि हमारे जो मित्र हैं ये भरोसा सब दिन देते रहे हैं, जो ये नहीं होगा दूसरा होगा। एक संघर्ष भरी कहानी जिस तरह से बताया जाता है कि अब 2 साल की उम्र में ही थे, उस समय ही आपकी माँ का देहांत हो गया था। ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जो मेरा प्राकृतिक का नियम है तो इसको तो होने को कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन तब पर भी जो लिखा रहता है, जो लिखा है मानव को, वो तो भोगना पड़ेगा। अपने संघर्ष जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे बढ़ने में मुकाम तक आए। मुकाम आने में बार बार हमें इससे छटना पड़ रहा था। तब पर भी हमने हार स्वीकार कर लिए थे। हम हार मान चुके, लेकिन हमारे ये मित्र 4 गो जो मित्र है, 3 गो, इसी मित्र के बदौलत में हमें यहाँ खींच के आए। हम छोड़ चुके थे, उम्मीद हार चुके थे। अब हमें क्या लगता था कि अब रिजल्ट नहीं बन पाएगा या चेक नहीं कर पाएंगे? रिजल्ट लग रहा था बन जाएगा, लेकिन यही उम्मीद था। जो हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, इतना तंगी हो चुका था यहाँ और वह पूरे तंगी से हम जूझ गए थे। हमें लग रहा था जब हमें संभव नहीं है, लेकिन हमारे ये तीनों मित्र ने हमें अहम योगदान दिया। इतने इसी के सहयोग से आज यहाँ खड़े, नहीं तो हम कहीं दूर रहते अभी। यानी दोस्तों का यह रहता था कि मोटिवेशन अधिक रहता था। मोटिवेशन के साथ साथ आर्थिक मदद के साथ साथ कभी ऐसा नहीं लगा। जो हमारे ये तीनों मित्र भाई के समान लगा, और इसी के बदौलत आज हम ये खड़े हैं। नहीं तो कभी हम किसी दूसरे संस्थान में रहते, कहीं दूसरे जगह काम करते, आज यहाँ तक हम नहीं रह पाते। जिस तरह से अपने फिजिकल की तैयारी गांव में ही किए हैं, खास करके नाना नानी के गांव में, चूँकि माँ के निधन के बाद नाना नानी के कंधे पर ही सारा पढ़ाई लिखाई का भार रहा होगा। नहीं, देखिए, नाना नानी तो मेरा एक जरिया था, मेरा एक माध्यम था, लेकिन उसमें पिताश्री का भी अहम योगदान है। वो भी हमें यहाँ तक पहुँचाने में मदद किए हैं। हमारे पिताश्री की भी स्थिति दयनीय हो गया था। तो और किसान होते हुए जिस तरह से आपको जहाँ तक संभव हुआ मदद किए। हाँ, बिल्कुल मदद की, इसमें कोई शक नहीं। अब जितना रहेगा उतना ही मदद करेंगे। ऐसा तो थोड़ी है जो अब हमारे ना पिताश्री ना जॉब करते थे हमें पैसा लेके देंगे। जितना उड़ता था उतना दे देते, लेकिन तब पर भी सहारा देते थे और उम्मीद जताए हुए बैठे हुए घर पे थे। बहुत सारे ताने सुने हैं, लेकिन सब ताने को सुनते हुए हम भी भरोसा दिलाते थे जो एक बार और इंतजार कीजिए। बार बार एक बार करते करते खींच के यहाँ लाए हैं। आज सिपाही बनने के बाद, बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयनित होने के बाद अपने घर आए हैं, अपने पापा से मिले, चाचा से मिले और पड़ोसियों से मिले, कैसा फील कर रहे हैं?
देखिए, हमारा पिताश्री का लाज बच गया, हमारे चाचा जी का लाज बच गया, वही सब, इससे बड़ा कोई कुछ नहीं हो सकता। मेरे मेरे नाना नानी, मेरे मित्र का लाज बच गया, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता इस धरती पे हमारे लिए। और क्या करें? फिजिकल जब तैयारी करते थे, फिजिकल की जो वहाँ पर एग्जाम गए थे फिजिकल देने के लिए, उस समय कैसा लग रहा था? मन में डर भी लग रहा था? नहीं, डर क्या लगेगा, हम एक पहली बार थोड़ी गए थे, हम 5 बार गए हैं उसमें। और इतना डर नहीं था जितना, क्योंकि हमने 5 बार गए हैं, लेकिन थोड़ा प्रत्येक इंसान को डर लगता है। लेकिन तब पर भी मन में सोच के गए थे, हमने प्रैक्टिस करके आए, हमने धन लुटाया इसके पीछे, अपने पीछे मेहनत की है, तो इसलिए डर थोड़ा तो लगता है हर एक इंसान। लेकिन जब दौड़ने के स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद डर डर खत्म हो जाता है। लगता है जो अब एक ही बात है, हमें 5 चक्कर दौड़ना है। अपने साथियों को क्या कहेंगे इस मेरे चैनल के माध्यम से, किस तरह से तैयारी करे और कब तक स्थिति परिस्थिति में भी किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहिए? हम तो साथी, मेरा जो मित्र है, इसको मेरा एक ही सजेशन है, थाली बिक जाए, थाली भी बिक जाए ठीक है, हाथ पे खाना पड़ जाए, लेकिन मेरा मित्र पढ़े, पढ़ना मत छोड़े। जब तक एज बचा हुआ तब तक लड़े, हो ना हो ये तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन जब तक सांस चले, एज बचे, तब तक संघर्ष करते रहिए। चाहे हाथ की थाली काहे न बिक जाए, घर बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई करें। तो ये आपका कहना सीधा है कि रोटी मिले या ना मिले, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना? हाँ, रोटी मिले, रोटी कम खा ले ठीक है, लेकिन पढ़ाई ना छोड़े, ये मेरा वादा है, और ये मेरा दोस्त मित्रों का यही, और क्या कर सकते हैं। गांव घर में ऐसा देखा जाता है कि पढ़ाई के पीछे कम और धन के पीछे अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन यह कर दिखाया है नूनू लाल यादव के पुत्र नीतीश कुमार ने। कम खाते हुए भी, अपनी परिस्थिति स्थिति को देखते हुए भी आज अपने मुकाम तक पहुंचे हैं। कभी इन्होंने हार स्वीकार नहीं किया। कुछ मित्र साथियों ने लगातार इन्हें ढाढ़स बढ़ाते रहे, आर्थिक मदद भी करते रहे, लेकिन आज यह मुकाम पर पहुंचे हैं, जिससे गांव पड़ोस साथियों में काफ़ी खुशी दिखी जा रही है। अब इनका सीधा मानना है कि 2 रोटी कम खाएं, लेकिन अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छा से पढ़ें, तो सफलता निश्चित हाथ लगेगी। नीतीश के पिता नूनू लाल यादव मेरे साथ हैं। आज क्या खुशी मिल रही है कि आपका बेटा एक कांस्टेबल बना है? बड़ी खुशी का बात है कि मेरा बेटा बन गया, ये बहुत खुशी का बात है। नीतीश कुमार के यही तमाम साथी हैं जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सहयोग से आज बिहार पुलिस कांस्टेबल के पद पर चयनित हुए हैं। और नीतीश ने भी बताया है कि इन्हीं तमाम साथियों के मार्गदर्शन में, गाइडलाइंस में आगे की हम जो भी तैयारी किए हैं और आज तक जो भी है, क्या कहेंगे आज जिस तरह से नीतीश एक कांस्टेबल बना है, तमाम लोगों का सहयोग बताया जा रहा अहम है? जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि इतने संघर्ष के बावजूद बहुत मेहनत किए नीतीश भाई मेरे। हम भी एक स्पेशल सर्वे अमीन पे हैं, अभी हाजीपुर में पोस्टेड है। हम जब भी बात होता है नीतीश से बहुत बात करते हैं इसके बारे में, और जब भी हमको छुट्टी मिलता है आके नीतीश, हम चारों दोस्त एक ही साथ रहते थे, शुरू से एक ही साथ रहते थे। अभी जब भी छुट्टी होता है शनिवार को आके मिलते हैं, भरोसा दिलाते हैं, होगा सब कुछ होगा। टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब ऐसा है जो मतलब पेशेंस रखने वाला है। जो पेशेंस रखा, ईमानदारी से मेहनत किया, उसको एक न दिन जरूर मेहनत सफलता लाती है। बहुत बड़ी खुशी हुई बात। हम तो वहाँ अपने ड्यूटी में थे, लेकिन नीतीश भाई मेरे फ़ोन करके बताए, भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरिट जिस दिन निकला था फ़ोन करके बताए मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत खुशी हुई। उसी दिन मैंने सभी दोस्तों को फ़ोन करके बताया ऐसा ऐसा बात है, नीतीश भाई का सिलेक्शन हो गया है। फिर आए, धन्यवाद दिए, फिर मिल बांट के हम लोग खुशी मनाए। फिर बोले मेरे मम्मी पापा से बहुत मिलना ज़रूरी है, चलो हम लोग, क्योंकि मेरा गाँव कल्याणपुर है, कल्याणपुर से चारों दोस्तों अपने ने पढ़ाई कर रखी है, वहीं से सब कुछ किए हैं। और नीतीश का ननिहाल हुआ वहाँ, हम लोग का घर है वहाँ पे, सब कुछ वहीं पे किए। तो आज थोड़ा आए हैं, मम्मी पापा से मिले हैं, चाचा से मिले हैं, और अपना खुशी सबके साथ साझा करते हुए अपना खुशियाँ मनाए हैं। बिल्कुल, दोस्तों का एक अहम योगदान रहता है। अगर दोस्त अच्छे मिलते हैं तो सही गाइड मिलता है, सही मार्गदर्शन मिलता है। अगर दोस्त संगत से गुनाहत है, संगत से गुंजात, अगर संगत खराब होती है तो निश्चित रूप से आप सफल नहीं हो सकते हैं। क्या कहेंगे इन तमाम सफलताओं को लेकर, नीतीश को लेकर आप तमाम दोस्तों ने? हम चारों इस रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जब भी मेरिट लिस्ट से छटते थे बहुत ज़्यादा दुख होती थी, और बैकअप आने में 2-3 महीने लगते थे इनको, कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। इनके पिताजी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। जब भी पैसे की ज़रूरत हुई है, एक बार फ़ोन करने के बाद इनके पिताजी सब कुछ करके इनको पैसा देते थे। ऐसा हो गया है घर का स्थिति कि घर के टेम्पो बिक गया, उसके बाद भी इनके पिताजी इनको पैसा दिए। बहुत ज़्यादा इनके पिताजी का सपोर्ट है। हम चारों मित्र तो ऐसे दोस्त हैं कि जब भी हुआ
तो हम चारों अपनी दुख साझा कर लेते थे। सबसे बड़ा योगदान मेरे हिसाब से इनके पिताजी को बहुत बड़ा योगदान है कि घर की सारा स्थिति को देखते हुए भी कभी पैसा की कमी होने नहीं दी है। बिल्कुल, जहाँ तक हुआ गार्जियन का एक अहम योगदान रहता है, इसी वजह से आज नीतीश इस मुकाम पर है। क्या कहेंगे आज जिस तरह से आप तमाम साथी एकजुट होकर इनके गांव आए हैं इस खुशी में? हम इनके गांव आए हैं, बहुत खुशी हो रहा है इनके गांव वाले का माहौल देखकर, इनके चाचा चाची मम्मी पापा खुशी देखकर। और सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें हुई कि इनका मतलब रिजल्ट हुआ। ये पहले से ही मायूस थे कि इस बार होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम कहे कि नहीं, तुम इस बार सबसे बढ़िया मेहनत किया है, तुमको होगा। इस सबसे बढ़िया फील्ड में सबसे बढ़िया दौड़ता था, समझे। आपके गांव में कई बड़े पद पर लोग नौकरी भी करते हैं, लेकिन बिहार पुलिस में कांस्टेबल हमको लगता है कि पहली है। जी, पहली तो है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है जो नूनू लाल यादव जिस स्थिति से अपने बच्चे को पढ़ाए और इस मुकाम तक पहुंचाए, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ज़मीन गिरवी भी रह गया, टेम्पू बिक गया, उसके बाद भी पीछे नहीं हटे। और इस बच्चे को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना मेहनत रंग दिखाए। हम लोग गदगद हैं, खुशी में आंसू आ रहा है। क्या कहेंगे नीतीश को लेकर, चूंकि जिस तरह से प्रयास किया है, मेहनत किया है नीतीश ने? इसके लिए धन्यवाद है नीतीश को। गरीबी को देखते हुए पढ़ाई नहीं छोड़ा, मेहनत लगातार करते रहा। ये 5वां इसका अटेम्प्ट है और इस बार सफलता इसको मिला। बहुत गरीब बच्चा था, फिर भी मेहनत करके पढ़ा लिखा और पापा भी उनको मदद दे रहा था और नाना भी सहारा दे रहा था, तो निकल गया है। तो आज नीतीश के तमाम खुशी में तमाम दोस्त शामिल हुए हैं और एक छोटे से परिवार से आने के बावजूद भी नूनू लाल यादव ने जिस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद किया है। एक छोटे से किसान, एक टेम्पू चालक थे और इनका दोस्तों ने जिस तरह से बताया टेम्पू बिक गया, लेकिन अपने बेटे का लालन पालन और पढ़ाई में पीछे नहीं हटे हैं। यही उद्देश्य है, यही वजह है कि आज नीतीश कुमार नायक कांस्टेबल के पद पर चयनित हुए हैं। और मैं आग्रह करता हूं कि जो भी बच्चे हैं, जो भी इस तरह की तैयारी करते हैं, हार नहीं माने, एक प्रयास लगातार करते रहें, सफलता एक दिन आपको निश्चित हाथ लगेगी।